नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज का टॉपिक, आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते हैं या सिर्फ टाइम पास कर रहे थे। इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। तो रेडी हो जाओ, हम देखने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, आपको ओपन माइंड रखकर ये रीडिंग देखना है। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आप वीडियो चेंज कर सकते हो या आप चैनल भी चेंज कर सकते हो। आप किसी और चैनल पर जाकर रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर है ब्रीथ। इस इंसान को जब भी ये पर्सन आपको मिलते थे ना, तो इस इंसान को एक अलग सा सुकून मिलता था। जब आपके बिना रहते थे तो बहुत परेशान से रहते थे, और जब आपके पास आते थे, जब आपसे बात करते थे, जब आपसे मिलते थे, तो बहुत खुशी और बहुत ही शांति इस इंसान के दिल को मिलती थी। ओके, रीजनरेशन। ओके, हो सकता है इस इंसान ने पहले किसी और से प्यार किया था, या हो सकता है कि जिससे जिससे इस इंसान ने प्यार किया था पहले, इस इंसान का तो प्यार सच था, लेकिन सामने वाले ने इस इंसान को वो प्यार, वो मोहब्बत, वो अटेंशन, वो वक्त नहीं दिया था। ये इंसान टूट चुका था, इस इंसान को प्यार की बहुत ज़रूरत थी। ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ रेजोनेट हो। ठीक है, इस इंसान को बहुत प्यार की ज़रूरत थी। जब ये इंसान पूरी तरह से टूट चुका था, बिखर चुका था, देखो कैसे सब कुछ सूख रहा है, और एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत ये इंसान चाहते थे, और उसी वक्त आप इस इंसान के ज़िंदगी में आए थे। ओके, और जब भी इंसान फिर आपको मिलने लगे तो बहुत सुकून मिलने लगा। जो दिल टूटा था वो जुड़ने लगा। ये इंसान अपने आप को स्ट्रांग महसूस करने लगे जब भी आपके साथ रहते, और वो दर्द, जो पुराना दर्द था, उसे भूलने लगे। और इस इंसान को ये रियलाइज़ होने लगा कि जो आप प्यार करते हो वो आपने इस इंसान के ऊपर सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। और ये इंसान जानता था इस बात को कि उसने जो प्यार किया वो दूसरों की तरह नहीं। जब जैसे कि मैंने बोला कि इस इंसान के लाइफ में कोई और था और उसने इस इंसान को शायद धोखा दिया, डिच कर दिया, जो कुछ भी, तो ये इंसान जानने लगा कि आपका प्यार और दूसरों के प्यार में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है। और यही बात थी कि इंसान आपके साथ जब भी होते बहुत खुश होते थे, इस इंसान को बहुत सुकून मिलता था। ओके, रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो नो कांटेक्ट में है। ठीक है, जो अब एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, और आपको अगर शक है कि क्या उस इंसान ने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं किया था या नहीं किया था, कि वो ऐसे ही छोड़कर चला गया, क्या कुछ है, तो ये आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, हियर एंड नाउ। डेफिनेटली जब भी आप इस इंसान के पास रहते थे तो इस इंसान को बहुत सुकून मिलता था, घर जैसे फीलिंग आती थी। इस इंसान को लगता था कि आप इस इंसान के फैमिली का हिस्सा हो, आप इस इंसान के बहुत करीब हो, ऐसा इस इंसान को फील होने लगा था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पहली नज़र में इस इंसान को आपसे सच्चा प्यार हुआ था, नहीं। पहले ये इंसान आपको एक फ्रेंड की तरह देख रहे थे, लेकिन जब इस इंसान को रियलाइज़ होने लगा कि आपके थॉट्स, आपका सोचने का तरीका, मतलब कि हर बात इस इंसान को बहुत इम्प्रेस करने लगी थी। ओके, और अब इस इंसान को लगता था कि जो है अब यही है। जो भी इस इंसान का पास्ट था, जो भी पेनफुल पास्ट था, ये इंसान उसमें से धीरे धीरे निकल रहा था जब आपके साथ था। ओके, सब कुछ भूलता जा रहा था, जो दर्द था, पेन था, सब कुछ भूलता जा रहा था। और जो इस इंसान को ऐसा लगने लगा था कि अब जो कुछ भी है बस आप ही हो। ठीक है, जब ये पर्सन आपसे मिलने लगे, जब आपके साथ रहने लगे, तो धीरे धीरे इस इंसान को आपके लिए जो प्यार था वो बढ़ता चला गया। बहुत खुशी मिलने लगी। जब भी ये पर्सन आपको मिलते थे ना, तो इस इंसान को ऐसा लगता था कि वक्त बस यही ठहर जाए, ये वक्त कभी बीते ना, हम कभी एक दूसरे से दूर होने ही नहीं चाहिए। तो ये इंसान उसी पल में बहुत जीते थे जब आपसे मिलते थे। तो देखो, इसे प्यार नहीं कहते तो और क्या कहते हैं। इस इंसान ने दुनिया देखी, इस इंसान ने आपको देखा, और फिर समझ में आया इस इंसान को कि दुनिया क्या है और आप क्या हो। इमेजिन, फिर ये इंसान आपको इमेजिन करने लगे, आपके बारे में सपने देखने लगे। जब फिर आपके साथ नहीं भी रहते थे तो बहुत इमेजिन करते थे आपको। और जो अगर इस इंसान के लाइफ में कोई और इसने इसको धोखा दिया या सच्चा प्यार नहीं किया था,
ये इंसान उस रिश्ते को भूलने लगा और रात दिन बस आप ही के बारे में सोचने लगा था, आपको इमेजिन करने लगा। ठीक है, डीप नोइंग डेफिनेटली। अब उसके बाद इस इंसान को ऐसा लगने लगा कि मैं उसके बारे में इतना नहीं जानता हूँ और फिर उसके बाद इस इंसान ने आपको बहुत डीप जानने की कोशिश की, आपको क्या पसंद है क्या नापसंद है। इंसान का प्यार दिन ब दिन आपके लिए बढ़ता ही गया और ये इंसान आपको बहुत डीप जानना चाहते थे। आपको क्या पसंद है क्या नापसंद है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप क्या इस इंसान से शादी करोगे नहीं करोगे, आपकी फैमिली कैसी है, आपके फैमिली वाले मानेंगे नहीं मानेंगे, सब कुछ इस इंसान ने आपके बारे में जानने की कोशिश की, सब कुछ तहकीकात की इस इंसान ने आपके बारे में। और आपको भी जान रहे थे इंसान, दिन ब दिन ये सब सिलसिला बढ़ता ही चला गया। ये पर्सन आपके लिए जो प्यार फील कर रहे थे वो प्यार बढ़ता ही चला गया। तो एक जो फ्रेंडशिप शुरू हुई थी वो प्यार में कब बदल गई खुद ही इंसान को भी नहीं पता, और ये इंसान आपसे प्यार करने लगे। यहाँ पर अ लेग अप, इस इंसान को आपकी बहुत हेल्प, जब इस इंसान के ज़िंदगी में बुरा वक्त चल रहा था, जब इंसान बहुत परेशानी में थे, तब इस इंसान को आपसे बहुत हेल्प मिली। वो जो भी सिचुएशन थी ना, उस सिचुएशन से ये इंसान आपकी वजह से निकल पाए। जो भी बुरे हालत थे, ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से उन हालातों में से बाहर निकल पाए। और इंसान जानते हैं कि आपकी बहुत हेल्प हुई है इस पर्सन को, वो चाहे किसी भी कंडीशन में हो, चाहे किसी भी बारे में हो। ठीक है, ये इंसान ये रियलाइज़ करते हैं, ये इंसान ये मानते हैं कि आपने इस इंसान को बहुत हेल्प की है इस इंसान को ग्रो करने में। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि लाइफ में ग्रो करने के लिए आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है इस इंसान के पीछे। बोलते हैं ना, सक्सेस के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। जब कोई इंसान सक्सेस होता है तो वो अकेला इंसान दिखता है लोगों को, लेकिन उसके पीछे कोई और होता है उस इंसान को पुश करने वाला, उस इंसान को हौसला देने वाला। तो इंसान मानते हैं कि आपकी बहुत हेल्प हुई है इस पर्सन को। ठीक है, और सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ। इस इंसान को प्यार होने लगा था आपसे, इमेजिन करने लगे थे, आपको जानने की कोशिश कर रहे थे। ना ही ये टाइम पास था, टाइम पास तो बिल्कुल भी नहीं था। ये इंसान बहुत प्यार करने लगे थे आपसे। इस इंसान को ये रियलाइज़ होने लगा था कि दूसरे लोग कैसे हैं। जो लोग इस इंसान के लाइफ में आए थे पहले, जिस लोगों के साथ इंसान के रिलेशनशिप थे, वो कोई एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकते हैं। तो इस इंसान को आप में और उसमें कंपैरिजन ये पर्सन करने लगे थे कि आप कैसे हो और दूसरे कैसे हैं। जब इस इंसान ने जाना कि आप कितने लॉयल हो, आप कितने हेल्पिंग नेचर के हो, मे बी आपने बहुत हेल्प की है इस पर्सन को। ओके, तो जब इस इंसान ने जाना कि आप कितने हेल्पिंग नेचर के हो, आप कितने अच्छे इंसान हो, तब अपने आप इस इंसान को आपसे प्यार होने लगा। और ना ही ये इंसान आपके साथ टाइम पास कर रहा था, और शुरुआत फ्रेंडशिप से हुई थी, लेकिन ये इंसान आपसे प्यार करने लगे थे। ठीक है, आज भी करते हैं। देखो, जब भी आपसे मिलते तो इस इंसान को लगता है कि बस एक मेरा कोई फैमिली का मेंबर है, मेरा कोई अपना है, मेरा कोई करीबी है, और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। जब भी आपके साथ रहते तब बहुत खुश रहते थे, और इस इंसान को लगता था कि मैं अपने घर में ही हूँ। बहुत कंफर्टेबल इस इंसान को आपके साथ फील होता था। प्यार जो करने लगे थे आपसे, अपना समझ रहे थे आपको। ओके, थिंकर, रात दिन बस आपके बारे में सोचना। आपको खुद ये रियलाइज होने लगा होगा कि इंसान आपके बारे में कितना सोचता है। ओवर थिंकिंग करने लगे थे पर्सन आपके बारे में, आज भी करते हैं। बहुत सोचने लगे थे आपके बारे में। ठीक है, डेफिनेटली ये जो भी इस इंसान के जो इमोशंस थे, बहुत हायर पावर, ओवर थिंकिंग करने लगे थे, और वो जो भी फीलिंग थे बहुत ही स्ट्रांग, बहुत पावरफुल। ये इंसान आपसे प्यार करने लगे थे। यहाँ पर नंबर 4 है, नंबर 44 है, 50 नंबर है, 32 नंबर है, ओके, 34 नंबर है, 29 नंबर है, 46 नंबर है। ओके, तो देखो, हायर पावर, जो भी प्यार किया सच्चा किया, क्योंकि इस इंसान, क्योंकि आप ही इतने काबिल थे कि आपसे कोई भी प्यार कर बैठे। तो इस इंसान की जो भी आपके लिए जो इमोशंस थे बहुत हाई थे। ओके, तो यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम पास नहीं चल रहा था, सच्चा प्यार चल रहा था। और आज भी ये पर्सन आपसे बहुत सच्चा प्यार करते हैं। आज भी ये पर्सन आपको अपना फैमिली का हिस्सा मानते हैं, आपको अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, और आपके बारे में बहुत सोचते हैं।
ये पर्सन आज भी आपको नहीं भूले हैं और रिकन्सिलेशन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ, एक नई शुरुआत चाहते हैं ये पार्टनर आपके साथ। देखो एस ऑफ पेंटिकल्स, जब भी ये पर्सन सोचते हैं ना आपके बारे में, इस इंसान को ऐसा लगता है कि भगवान ने उसको मेरी ज़िंदगी में भेजा है, जो मेरी परेशानी थी, जो मेरा दर्द था, उसे कम करने के लिए, मुझे हील करने के लिए। ये इंसान जब भी आपके साथ होते तो ये पर्सन अपने आप को हील कर पाते थे, उस दुख से उभर पाते थे। ठीक है, तो प्यार तो है, हमेशा इस इंसान को आपके सहारे की ज़रूरत होती थी इमोशनली। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि फाइनेंशियली वगैरह, ऐसा कुछ इमोशनली जो इस इंसान को हिम्मत दे, हौसला दे। देखो एस ऑफ वैंड्स, और उसके बाद आपसे प्यार हुआ, उसके बाद फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत होने लगा। ये पर्सन आपके सपने देखने लगे, आपको इमेजिन करने लगे, मतलब कि पागल हो गए आपके लिए, यूँ समझ लो, डूब गए आपके प्यार में। देखो यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। फिर उसके बाद ये पर्सन आपको अपने इमोशंस ऑफर भी करना चाहते थे। हो सकता है इस इंसान ने कुछ लोगों के लिए अपने इमोशंस ऑफर किए, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो अब चाहते हैं वो अपने इमोशंस आपसे ऑफर करें, क्योंकि इन्हें बहुत अट्रैक्शन हो रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, और यहाँ पर देखो पेज ऑफ कप्स। जो भी आपके लिए फील करते हैं बहुत स्ट्रांग करते हैं, जो प्यार करते हैं आपसे बहुत स्ट्रांग करते हैं, आपके लिए आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं, और ये सब कुछ वो अपने जो इमोशंस है वो अब आपसे जाहिर करना चाहते हैं, या ऑलरेडी वो कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, अपने दिल की बात आपसे बोलना चाहते हैं, आपको कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, या ऑलरेडी कर चुके हैं ये पर्सन अपने दिल की बात। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। इमोशंस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये पर्सन आपसे प्यार करने लगे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, कभी कभी इस इंसान को ऐसा भी लगता था कि जैसे कि मैंने बोला था ना कि इस इंसान के लाइफ में कोई और था, तो हो सकता है कि इस इंसान को ऐसा डर लगता हो कि इस इंसान के ज़िंदगी में जो इस इंसान का एक्स था, कहीं वो हम दोनों के रिश्तों में इन्फ्लुएंस बन के ना आए, रुकावट बन के ना आए, ऐसा कुछ डर भी इस इंसान को लगता था। ओके, यहाँ पर है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या इस इंसान को ये भी डर लग सकता है कि आपके लाइफ में कोई और तो नहीं है, क्योंकि ये पर्सन तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो क्या आप भी इस इंसान को उतना ही प्यार करते हो, क्या आपके लाइफ में कोई और नहीं है? ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ठीक है, तो ज़्यादातर मुझे यही लग रहा है कि इस इंसान के लाइफ में कोई और था, और इस इंसान को एक डर था कि वो इंसान आकर कहीं ये रिश्ता खराब ना कर दे। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा फील हो रहा है, यहाँ पर ऐसे ही वाइब्स आ रहे हैं। तो एक डर भी था इस इंसान के मन में। ओके, और इस इंसान के मन में इस इंसान के मन में एक और डर था कि आप कहीं दूसरों के बातों में आकर इस इंसान को गलत ना समझो। यहाँ पर है किंग ऑफ वैंड्स। देखो फिजिकल अट्रैक्शन हद से ज़्यादा होने लगा, इमोशनली तो सोचने ही लगे, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन भी होने लगा। और यहाँ पर देखो थ्री ऑफ सोर्स। मैंने बोला था ना, क्या बोला था मैंने, कि इस इंसान का ब्रेकअप हो चुका है, या इस इंसान को किसने डिच कर दिया है, किसने इस इंसान को छोड़ दिया है धोखा देकर। देखो वही एनर्जी यहाँ पर आई है। तो एक ये भी डर, तो इस इंसान के मन में डर था कि वो इंसान वापस इसके ज़िंदगी में आकर फिर से इसकी ज़िंदगी खराब ना कर दे, फिर से इस रिश्ते के ऊपर उसका कोई असर ना पड़े। बहुत दर्द में थे पर्सन, और आपने इस इंसान को हील किया है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान के पास आपके लिए कुछ देने के लिए ऑफर नहीं था उस वक्त, इसलिए इस पर्सन ने आपको हर्ट कर दिया, कुछ ऐसे बातें आपको बोल दी कि आप बहुत हर्ट हो गए। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए रेजोनेट हो सकता है। अब देखो इस इंसान की करंट फीलिंग क्या है, कि आपसे बात करनी है, आपको कॉल मैसेज करना है, अट्रैक्शन हो रहा है आपके लिए, और नई शुरुआत चाहते हैं। देखो पूरी नज़र आपके ऊपर है, चाहे आपसे दूर हो, चाहे आपके कांटेक्ट में ना हो, लेकिन लगातार आपको स्पाई करते हैं, लगातार आपके ऊपर इस इंसान की नज़र है। देखो वापस नई शुरुआत, द फुल। ओके, नई शुरुआत करनी है। प्यार करते हैं ये पर्सन आपसे, आप बेफिक्र हो जाओ। ये कोई टाइम पास नहीं था, ये कोई ऐसा नहीं था कि आपको सिर्फ इस्तेमाल करना है और छोड़ देना है, बिल्कुल नहीं। बहुत प्यार करते, ओह माय गॉड, देखो मैंने क्या बोला, सच्चा प्यार करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स,
एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स। सच्चा प्यार है, आपको बेफिक्र होना है। ये इंसान आपसे और आपसे ही प्यार करते हैं। भले इस इंसान के ज़िंदगी में कोई और पर्सन था, लेकिन इस इंसान को आपसे अच्छा पर्सन अपने लाइफ में कभी ना मिला था और ना ही कभी मिलेगा। ये इस इंसान को रियलाइज़ होने लगा है और ये पर्सन आपको अपना प्यार इजहार करना चाहते हैं। ये इंसान आपके साथ इस प्यार की नई शुरुआत करना चाहते हैं। और यहाँ पर आया है ट्रिपल एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स और एस ऑफ सोर्ड्स। कोई गुंजाइश ही नहीं बची है कि इंसान आपसे प्यार नहीं करते। बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपको चाहते हैं, आपकी हर बात इस इंसान को पसंद है। फिर वो आपकी ब्यूटी हो, आपका दिल हो, आपका सोचने का तरीका हो, आपकी सोच हो, हर बात इस इंसान को बेहद पसंद है। बहुत इम्प्रेस हो चुके हैं पर्सन। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके जैसा कोई और नहीं है। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये पर्सन गिविंग एनर्जी में आने वाले हैं। ये पर्सन आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं, बहुत प्यार। डेफिनेटली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी है। ये पर्सन गिविंग एनर्जी में है, आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं। ये इंसान आपसे टाइम पास नहीं करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। ओके, देखो बॉटम ऑफ द कार्ड है नाइन ऑफ सोर्स। आपके बिना यह हालत हो गई है, रातों की नींद उड़ चुकी है, परेशान से हो गए हैं, क्या करूँ क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है, और आपके बिना रहा भी नहीं जा रहा है। ओके, देखो फोर ऑफ सोर्स। बेचैन से हो गए हैं पर्सन, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसान जब आपके साथ थे ना, तो कितना भी दर्द हो इस इंसान को, ये इंसान हील कर पाते थे। लेकिन अब आपके बिना अगर रह रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो रहा है इस इंसान को अपने आप को हील करना। कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, आपको मिस कर करके परेशान हो गए हैं और चाहते हैं आपकी तरफ आना जल्द से जल्द। ठीक है, आई नो आई मेस अप एवरीथिंग। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस इंसान ने कुछ ऐसी गलतियां कर दी है और खुद ही रिश्ता खराब कर दिया है, ऐसा कुछ फील हो रहा है इस पर्सन को। ये पर्सन कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि सब कुछ मेरी वजह से खराब हुआ है, कुछ गलतियां। डेफिनेटली देखो ये पर्सन क्या बोले, आई वॉन्ट यू। के तो ये पर्सन बोल रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा या नहीं। कुछ उम्मीदें हैं आपको इस इंसान से। देखो, आई ट्राइंग माई बेस्ट टू होल्ड बैक। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं। टेक एक्शन। अगर आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे, ये ओवरऑल लाइफ के बारे में है, सिर्फ लव लाइफ के बारे में नहीं है। अगर आपको कुछ लाइफ में करना है तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पर है देयर इज समथिंग बेटर। जब आप एक्शन लोगे तो सब कुछ ठीक होने वाला है, कुछ अच्छा आपके ज़िंदगी में अब होने वाला है। ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अगर आपका कुछ काम है, कुछ आप जानना चाहते हो कि वो काम कब कंप्लीट होगा, तो एंजल की तरफ से आपके लिए मैसेज है, आने वाले कुछ महीनों के अंदर वो काम आपका होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करते तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।